टुडेज मेन टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और आज हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किए हैं। तो जैसे कि कोई भी हिस्ट्री को समझने के लिए स्पेशली हिस्टोरिकल इवेंट को समझने के लिए कोई भी एक सिंगल सोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, वैसे ही हमको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की यूज में लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू डिकोड द हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक होलिस्टिक पिक्चर को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे तो वो काफ़ी जगह इनसफिशिएंट हो जाते हैं और जो लिमिटेशंस हैं उनकी रिलायबिलिटी की वजह से कि ये रिलायबल सोर्सेज हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी बार हमको ऑथर्स के बारे में नहीं पता है तो एक ऑर्डिनरी सोर्स है या फिर किसने इसको लिखा है, तो रिलायबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। क्रोनोलॉजी जो है, क्योंकि कल्हाना रजतरंगिणी से पहले की बात करेंगे तो जितने भी मोस्टली लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं तो उसमें एब्सेंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी देखने को मिली है। ये तो बताया गया है कि एक राजा के बाद दूसरा राजा आया है, लेकिन ये कौन-सी डायनेस्टी से बिलॉन्ग कर रहा है, वो कैसे आया, ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं है। तो और अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफिकल रिलायबिलिटी जो है, जो एप्लीकेबिलिटी है, उसको भी क्वेश्चन किया जाता है। तो लिटरेरी सोर्सेज़ जो है उनकी काफ़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से अलोन लिटरेरी सोर्सेज़ में जो भी चीज़ें लिखी हैं, बाय फेस वैल्यू हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, जिसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कुछ और सोर्सेज़ पे रिलाय करना पड़ता है और कोलैबोरेट करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन, एक क्रॉस चेक करना पड़ता है। और क्या-क्या लिमिटेशंस अगर हमें आंसर लिखने के लिए आ जाता है, तो क्या-क्या लिमिटेशंस हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेज़ के लिए? ऑलरेडी जो ओरिजिनल पर्पस उसका क्या है यहाँ पे कि भाई नॉट इंटेंडेड एज़ अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब काफ़ी ज़्यादा जो भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो अनसर्टेन होती है या फिर डिबेटेबल होती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम पॉकेटी की बात करेंगे दैट मीन्स लैक वेरी फ्यू डेडिकेटेड प्रॉपर हिस्टोरिकल सोर्सेज मिले जो हिस्ट्री को डायरेक्टली कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मीन्स जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है वो हिस्टोरिकल सोर्स के थ्रू प्रोवाइड करवाई गई है, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, कुछ सोर्सेज मिले हैं जिसमें हिस्ट्री का कुछ पार्ट मिलता है, लेकिन स्पेसिफिकली हिस्ट्री प्रोवाइड करने के कॉन्टेक्स्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो और टेक्स्ट जो है वो अधिक कम है। ऐसे में कल्हाना की रजतरंगिणी जो 12th सेंचुरी में उन्होंने लिखा है, तो वो एक प्रॉपर हिस्टोरिकल वर्क के थ्रू कंसीडर किया जाता है, एक प्रॉपर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, और उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी हिस्टोरिकल सेंस में लिखना स्टार्ट हो जाती हैं। ओरिजिन की काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि किसने लिखा है यहाँ पे, तो ओरिजिन और जो टाइमलाइन है, कि किस टाइमलाइन में लिखा है प्रॉपर, और यही रीज़न है कि वो हम प्रॉपर हिस्टोरिकल सोर्सेज़ में कहाँ पे उसको फिट करें, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। फ्रीक्वेंट रिविजन्स में फॉर एग्ज़ाम्पल रामायण और महाभारत में कि वो अलग-अलग स्टोरीज़ जो हैं, अलग-अलग एरिया के हिसाब से हैं, तो उसमें से कौन-सा वर्ज़न ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो क्वेश्चनेबल आ जाती है, उसकी ऑथरशिप से रिलेटेड, पीरियड, एक्सटेंट ऑफ रिविजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे जहाँ पे लिटरेरी एविडेंसेस साइलेंट हो जाते हैं, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी जो भी है उसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, कोई भी इंटरपोलेशन या फिर एक्सट्रापोलेशन जो है वो ईज़िली विज़िबल है। मीन्स कोई भी चीज़ आप अगर हटा रहे हो, अब आर्कियोलॉजी में क्या आ जाएगा, कोई भी रॉक्स, इंस्क्रिप्शंस आ जाएँगे यहाँ पे, कोई भी पैलेस आ जाएगा, एक प्रॉपर सॉलिड स्ट्रक्चर और उसमें कुछ भी यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना वो ईज़िली विज़िबल हो जाएगा। लेकिन लिटरेरी एविडेंसेस में इट इज़ नॉट पॉसिबल। ज़रा-सा भी यहाँ पे कोई भी पर्सन उसमें छेड़छाड़ कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है, तो जो लिटरेरी एविडेंसेस जहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं, वहाँ पे आर्कियोलॉजी हेल्प करती है, और आर्कियोलॉजी जहाँ साइलेंट हो जाती है, वहाँ पे लिटरेरी एविडेंसेस काफ़ी हेल्प करते हैं। तो कोई भी एक प्रॉपर सोर्स नहीं है हिस्ट्री को समझने के लिए, नंबर ऑफ नंबर ऑफ सोर्सेस की रिक्वायरमेंट है ताकि हिस्टोरिकल प्रॉपर होलिस्टिक डेटा प्रोवाइड किया जा सके। तो आर्कियोलॉजी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हिस्टोरिकल इंक्वायरीज़ को हेल्प करती है और काफ़ी डीपर इनसाइट्स हमको प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है इन सीटू एविडेंसेस। अच्छा, ये जो वर्ड इन सीटू आया है, इसी के पैरेलली एक वर्ड यूज़ होता है एक्स सीटू। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इन सीटू एंड द एक्स सीटू? तो इन सीटू पर्टिकुलरली जो हमारा मेन रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हड़प्पा साइट के बारे में बात करते हैं, मोहनजोदड़ो हो गई, हड़प्पा हो गई, धोलावीरा हो गई, लोथल हो गई, इस टाइप की कोई भी साइट की बात करते हैं और वहीं पे एविडेंस मिलते हैं उसी साइट के यानी उसी सिविलाइजेशन के, तो वो इन सीटू एविडेंसेस में आ जाएगा। एक्स सीटू एविडेंसेस मीन्स हड़प्पा के जो सील्स मिली हैं, कुछ मोहनजोदड़ो में भी मिली हैं या फिर कुछ जो उनका मेन एरिया था उससे छोड़ के साउथ में कुछ सील्स मिली हैं, तो वो चीज़ें एक्स सीटू में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो मेन सोर्स है, जो मेन उनका एरिया है, वो चीज़ वहाँ नहीं है। तो जो भी कॉइन्स मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मॉन्यूमेंट्स, ये काफ़ी ऑथेंटिक और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस हमको प्रोवाइड करवाते हैं, और ये जो सोर्सेज़ हैं, ये हमको हेल्प करते हैं हिस्ट्री को होलिस्टिकली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जहाँ पे लिटरेरी एविडेंसेस साइलेंट हो जाते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया। अब बात करेंगे अलग-अलग हिस्टोरियोग्राफी का जो इमर्जेंस था वो 12th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था। तो अल-बरूनी का क्या ऑब्जर्वेशन है? तो अल-बरूनी ये बोलते हैं कि हिंदूज़ जो हैं, उनके पास बिल्कुल ही सेंस नहीं है किस तरीके से हिस्ट्री को लिखा जाता है। और कोई भी यहाँ पे प्रॉपर
चीज़ों को वो अटेंटिव होके नहीं लिखते हैं कि प्रॉपर हिस्टोरिकल ऑर्डर में और क्रोनोलॉजी में चीज़ें लिखी जाएँ। तो वही तो हमने देखा था कल्हनास की रजत रांगनी जो है, उससे पहले हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिल रही है लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में नहीं मिल रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा उसको रिलाय करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? सो व्हेन प्रेस्ड फॉर डिटेल्स दे ऑफन रिसॉर्टेड टू द टेल टेलिंग। एक किस्से कहानियों के रूप में उनमें लिखा गया है, लेकिन प्रॉपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो क्रॉनिकल्स होते हैं वो एब्सेंस है। नेक्स्ट इज डिबेट ऑन द हिस्टोरिकल सेंस इन एंशिएंट इंडिया की जो भी लिटरेरी एविडेंसेस एंशिएंट इंडिया में हमको मिले हैं, क्या उसमें हिस्टोरिकल सेंस है या नहीं? तो 2 व्यूज़ यहाँ पे हमको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले एक्सट्रीम व्यू की बात करेंगे, तो इसमें बोला गया है कि कुछ राइटर्स जो हैं, दे क्लेम्ड एंशिएंट इंडियन हैड नो हिस्टोरिकल सेंस मतलब कुछ हिस्टोरियंस ने बोला है कि जो भी हिस्टोरिकल हमारी एंशिएंट राइटिंग्स मिली हैं, उसमें कोई भी एक प्रॉपर तरीके से हिस्टोरिकल सेंस नहीं है, कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ों को यहाँ पे कॉशियसली मेंशन करना चाहिए, वो चीज़ें मिसिंग है। लेकिन ये चीज़ों को रिवाइज़ किया गया जैसे-जैसे न्यू नॉलेज मिलती जा रही है हमको, तो आज के टाइम पे जो मॉडर्न स्कॉलर्स आ रहे हैं, उसमें ये बोलते हैं प्रॉपर तरीके से जो भी लिटरेरी एविडेंसेस मिला है, उसमें प्रॉपर हिस्टोरिकल सेंस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे रिवाइज़्ड हुई है और ज़्यादा यहाँ पे रिवाइज़ होगी जब और ज़्यादा हिस्टोरिकल एविडेंसेस या फिर पुराने टाइम की चीज़ें हमको यहाँ पे मिलेंगी। अब वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं वो इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिया में लिटरेचर तो बहुत है एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे पुअरली रिप्रेजेंट किया गया है इनको संस्कृत वर्क में, लेकिन प्रॉपरली हिस्टोरिकल सेंस में नहीं, जैसे क्रॉनिकल प्रॉपर लिखा जाता है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी क्रिटिकल हिस्टोरियंस नहीं हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, तो ये वेस्टर्न स्कॉलर्स का माइंडसेट है। उन्होंने हमको यहाँ पे जो एक नेगेटिव लाइट में दिखाया है, तो वो इसी के थ्रू यहाँ पे दिखाया है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये भी उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों, जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने बताया कि लिमिटेड हिस्टोरिकल राइटिंग्स का रीज़न क्या है यहाँ पे कि कोई भी एक नेशनल इवेंट नहीं हो पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने ग्रीक से कंपेयर किया है कि जो भी इंडिया के पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन इन्वेजन्स बाय अलेक्जेंडर, ग्रीक्स, पार्थियंस, सखा, कुशानास, हुन्स, डिड नॉट इवोक अ स्ट्रॉन्ग नेशनल सेंटिमेंट, जिसकी वजह से ये चीज़ें मिसिंग है कि प्रॉपर हिस्टोरिकल एविडेंसेस, प्रॉपर हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मेंशन नहीं किए गए हैं। इंडियन माइंडसेट क्या था कि वो यहाँ पे प्रेफ़रेंस करते थे जनरल इन्फॉर्मेशन को ओवर द स्पेसिफिक डिटेल्स कि जनरल चीज़ें कैसी हैं। कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है फैक्ट्स और हेयरसे। अब फैक्ट्स वो हैं जो एक्चुअल में ट्रू हैं, है ना? फैक्ट्स वो हैं, हेयरसे जो सुनी-सुनाई बातें हैं। तो सुनी-सुनाई बातों के पर्सपेक्टिव से जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं, तो जब तक उनको फैक्ट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें वैलिड नहीं कहलाई जाएँगी या फिर ऑथेंटिक या रिलायबल नहीं कहलाई जाएँगी। क्रोनोलॉजी और ऑर्डर ऑफ इवेंट जो है उनको इग्नोर किया गया, जिससे वजह से उसको टाइमलाइन में फिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन-सी टाइमलाइन में यहाँ पे फिट बैठती है, किस टाइम पीरियड में, किस डायनेस्टी से रिलेट करती है। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमको एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि क्रिटिसिज़्म के बाद हिस्टोरिकल सेंस जो यहाँ पे कुछ राइटर्स जो अभी के रिवाइज़्ड जो यहाँ पे व्यू है कि भाई नहीं, एंशिएंट टेक्स्ट में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमको एक हिस्टोरिकल सेंस था, तो वो कैसे पता चलता है? अब वेस्टर्न स्कॉलर्स को अपोज़ करने के लिए इंडियन स्कॉलर्स ने अपना पर्सपेक्टिव निकाला और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं, एंशिएंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल सेंस था और उसकी वो एविडेंसेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं बाय दी वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल ट्रीटीज़, इंस्क्रिप्शंस जो कि प्रॉपर डेट्स और जीनोलॉजीज़ को यहाँ पे मेंशन करती हैं। तो ऐसे में क्या कंट्रीब्यूशन हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है खारवेला ऑफ कलिंग, किंग खारवेला ऑफ कलिंग के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, रुद्रदमन, समुद्रगुप्त, हर्ष ऑफ कन्नौज, चालुक्याज़, राष्ट्रकूटाज़, पालाज़ एंड सेनाज़, इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें प्रॉपर यहाँ पे डेट्स के साथ प्रॉपर जीनोलॉजीज़ वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इन इंस्क्रिप्शन के अगर हम मुझे आंसर लिखना हो तो मैं एक कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मैंने 3-4 चीज़ें लिख दी हैं। कि यहाँ पे रूलर्स की जीनोलॉजीज़ और डोनर्स के बारे में बताया गया है, काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस दी गई हैं। रूलर्स की एक्टिविटीज़ के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में बताया गया है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्ट्स, प्रीस्ट, पोएट्स, इन सभी के बारे में इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया। तो ये भी हिस्टोरिकल विद फैक्ट्स है। तो भाई ये जो पर्सपेक्टिव है इंडियन स्कॉलर्स इसके बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं। अब डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो वेस्टर्न चालुक्याज़ ऑफ जो कल्याणी है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो उनके आर्काइव्स मिले हैं उसमें प्रॉपरली यहाँ पे उनके डायनेस्टीज़ के बारे में बताया गया है। शिलाहारा प्रिंसेस ऑफ द सदर्न कोंकण एरिया की बात करेंगे तो इन्होंने भी अपने जो डायनेस्टी के रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखा है और जो भी इनके सॉवरेन्स हैं, जो ऑल किंग आए थे, स्पेशली हम राष्ट्रकूटास की बात करेंगे। अब वंशावलीज़ क्या होती है? वंशावली एक तरीके से यहाँ पे बात करेंगे और राजावलीज़, तो ये पूरा जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स होता है कि कौन-कौन पावर में आया है, किसके बाद आया है, यहाँ पे कौन किस फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा है। फैमिली ट्री एक तरीके से हम ये मान सकते हैं। तो इसमें भी
कंपाइलेशन और मेंटेनेंस जो है केयरफुली यहाँ पे किया गया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है ईस्टर्न चालुक्यास, इन्होंने पूरा का पूरा सक्सेसिव रूलर्स के बारे में बताया गया है। ईस्टर्न गंग ऑफ कलिंगा के बारे में बताया गया है, सेम चीज़ उन्होंने भी मेंशन की है। नेपाल वंशावली, कॉन्टिन्यूअस लिस्ट ऑफ द रूलर्स, देयर रेन लेंथ एंड द सक्सेशन डेट्स, यही तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, यही तो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल में होता है, जो रजत रामगी ने काफ़ी ज़्यादा एक सेट कर दिया था बाहर, लेकिन ये पहले भी चीज़ें एग्ज़िस्ट होती हैं, हुई हैं। इसी के बेसिस पे यहाँ पे जो नेशनल स्कॉलर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी एंशिएंट टेक्स्ट मिले हैं उसमें हिस्टोरिकल सेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल सेंस है, ठीक है? और जितनी ज़्यादा और डिस्कवरीज़ होती जा रही हैं वैसे ये सारे जो हमारा क्लेम है वो और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता आ जा रहा है। लास्ट में ओडिशा वंशावली के बारे में बात करेंगे कि जो भी काली एज का जो टाइम पीरियड था 3102 बीसी, उसमें भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है लिस्ट और कोई भी इवेंट इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में डिटेल से मेंशन यहाँ पे किया गया है। अब बात करेंगे हिस्टोरिकल सेंस, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एविडेंसेस भी हमको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैन पतावलीज की बात करेंगे तो भाई वो जो एक क्रेज है यहाँ पे जितनी भी अलग अलग जो यहाँ पे मेन सेंट्स आए हैं, ट्रेस टू द डेथ ऑफ द वर्धमान महावीरा, तो वो भी ट्रेस की गई है। टेम्पल आर्काइव्स मिले हैं, स्पेशली जगन्नाथपुरी वाले में, तो उसमें पाम लीफ आर्काइव्स मिले हैं जिसमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस मिली हैं। कुछ और लिटरेरी वर्क्स ये यहाँ पे प्रूव करते हैं कि इंडियन एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट में हिस्टोरिकल सेंस था। फॉर एग्जांपल सोमादेवा पंपा कल्हानास, तो ये कंप्लीट वास्तलिका इन द चैत्रा सका ईयर्स 881, स्पेशली अगर हम इनको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे सका एरा के कैलेंडर के अकॉर्डिंगली तो ये 959 ईडी आएगा। और चालुक्य प्रिंस ऑफ कृष्ण राजा देवा के बारे में। अब ये वास्तलिका यहाँ पे क्या है? तो एक तरीके से संस्कृत पोएम को लिखने का तरीका छंद और जिसमें 4 लाइन्स होती हैं ईच कंटेनिंग 14 सिलेबल्स और उसको बैलेंस्ड और मेलोडियस पैटर्न्स में, तो ये वास्तविका एक तरीके की संस्कृत पोएटिक रिदम है। मीन्स एक तरीके से आप कैसे लिखते हो पोएम को, तो वो चीज़ बताई गई है। पंपा की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो विक्रम अर्जुना, विजया और रिपंपा भारत मेंशन किंग्स ऑफ हरिकेसरिन एंड हिज लिनिएज ओवर दी 7 जनरेशंस, तो ये भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली जो कल्हाना है वो तो इम्पोर्टेंट है ही यहाँ पे, ठीक है? लिस्ट यादवास किंग्स ऑफ दी देवागिरी सच एज़ दी बिलामा, सिगोहाना, कृष्णा, मलुंगी, तो इस टाइप की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस भी मिली हैं। कुछ ओरल ट्रेडिशंस है जो भी हमको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाता है, फॉर एग्जांपल सुतास, मगधास, वानदेन्स, सतवाक्स, ये जिनोलॉजीज़ उन्होंने किंग्स की भी मेंशन की गई है, ऋषिज़ की भी, और जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, फेमस पर्सनैलिटीज़ थी उस टाइम के यहाँ पे ग्रेट मेंस की, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशंस हमको मिलती है और ये इतिहास और पुराना का भी पार्ट बन जाते हैं। कुछ कोर्ट रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो कोर्ट मीन्स फॉर एग्जांपल जो भी किंग है तो वो अपने ऑफिशियल यहाँ पे हिस्टोरियंस को अपॉइंट करते थे। हिस्टोरियंस इन द सेंस हम बोल सकते हैं कोर्ट पोएट्स को अपॉइंट करते थे जो सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो कोर्ट मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम पे होता है ना यहाँ पे कि कोई हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन की गई है, तो भाई उसके बारे में अच्छे से लिखना है यहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाना। लेटर ऑन जब लोग पढ़ेंगे तो उससे अंडरस्टैंड कर पाएँगे, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ये सारे हमको एविडेंसेस मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस, दान पत्र स्पेशली डोनेशन रिकॉर्ड जो हमने ताम्रलिप्ति यानी जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा डोनेशन हमने रिकॉर्ड्स देखे थे उसमें। बायोग्राफिकल पोएम्स, ड्रामास, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आप फाइनली अकाउंट्स बाय दी विंचिंग चाइनीज ट्रैवलर और कल्हाना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और एक ऑफिशियल के बारे में भी इन्होंने बताया है, दैट इज आकाश पटाल अधिकर्ता, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। स्पेशली यहाँ पे इस टाइप का जो ऑफिशियल है उनका काम ही ये होता था कि जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन करना। इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि जो यहाँ पे वेस्टर्न स्कॉलर्स का माइंडसेट था, जो हमें नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, कि इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल सेंस है एंशिएंट टेक्स्ट में बिल्कुल ही एब्सेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एक रिच कल्चर है, जो कि हमारे नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के स्कॉलर्स ने उन चीज़ों को हाईलाइट किया बाय इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम